अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल। आई एम डॉक्टर हमाद इस्माइल। हमारा आज का टॉपिक है एंटीजन एंटीबॉडी डॉकिंग, या सिमिलरली आप इसको प्रोटीन प्रोटीन डॉकिंग भी कह सकते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी डॉकिंग हम कहते हैं कि एक रिसेप्टर है और एक आपके पास लाइगेंड है। एंटीजन आपका रिसेप्टर है और एंटीबॉडी आपका लाइगेंड है। इसी तरह अगर आप प्रोटीन प्रोटीन डॉकिंग करना चाहते हैं तो एक प्रोटीन आप एज ए लाइगेंड के तौर पे काम करेगी और दूसरी प्रोटीन आपकी एज ए रिसेप्टर के तौर पे काम करेगी। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एमओई के अंदर आप प्रोटीन प्रोटीन डॉकिंग या एंटीजन एंटीबॉडी डॉकिंग कैसे कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है, जस्ट जिस चीज़ को आप रिसेप्टर दे देंगे वो आपका एंटीजन बन जाएगा, जिस चीज़ को आप लाइगेंड दे देंगे वो आपकी एंटीबॉडी बन जाएगी। अदरवाइज एंटीजन भी प्रोटीन होती है और एंटीबॉडी भी प्रोटीन होती है, दैट्स वाई हम इसको प्रोटीन प्रोटीन डॉकिंग बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि एमओई के अंदर हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में जो हम प्रोटीन यूज़ करने वाले हैं वो है 3G6D। आप गूगल में जाके 3G6D PDB लिखें तो आपके पास ये प्रोटीन ओपन हो जाएगी। इस प्रोटीन में देखें ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो कि FAB फ्रेगमेंट है, प्लस आपके पास इंटरलूकिन 13 है। तो एक हमारे पास आपका एंटीबॉडी फ्रेगमेंट है और एक आपके पास एंटीजन फ्रेगमेंट है। सिंपली आपने डाउनलोड में जाके यहाँ PDB फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेना। ये आपके पास PDB फॉर्मेट आ गया और इसको आपने एक फोल्डर के अंदर रख लेना। अब हम आते हैं कि भी हम एमओई के अंदर इसको कैसे लेके चलेंगे आगे। जब आप एमओई को ओपन करेंगे तो आपके पास ये एम्प्टी विंडो आएगी। ये जो मैं एमओई का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ ये 2022.02 है। आपने फाइल में जाना है, फाइल में जाके ओपन में मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया हुआ है और डेस्कटॉप पे फोल्डर है प्रोटीन डॉकिंग का। इसके अंदर मैंने अपनी ये प्रोटीन रखी हुई है 3G6D.pdb, जो भी मैंने यहाँ से डाउनलोड की है प्रोटीन डाटा बैंक के फोल्डर से, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जब आप इसको ओपन करेंगे ये आपसे कुछ ऑप्शन मांगेगा, आपने इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रख के ओके कर देना। तो ये आपकी प्रोटीन आपके पास आ गई है। अब यहाँ पे देखें जो रेड है आपके पास वो अल्फ़ा हेलिक्स है, और जो येलो है आपके पास बीटा शीट्स है, और जो ब्लू में है वो आपके पास टर्न्स है। सबसे पहले हमने इस प्रोटीन को प्रिपेयर करना है। उसके लिए हमारे पास यहाँ क्विक प्रिपरेशन का ऑप्शन है। अब इस क्विक प्रिपरेशन के ऑप्शन के अंदर हमारे पास ये 3 पार्ट्स हैं। इनकी तरफ मैं अभी कुछ सेकंड्स के बाद आता हूँ, बट जो आपने एक चेंज करना है यहाँ पे जो फिक्स का ऑप्शन है इसको अनचेक कर दें। अनचेक करने के बाद आप इसको ओके के बटन पे प्रेस कर दें। तो देखें यहाँ पे हमारी इसकी प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। जब तक ये प्रिपेयर होता है हम ज़रा इसको क्विक प्रेप के ऑप्शन को दोबारा देख लेते हैं। इसके 3 पार्ट हैं। ये ऊपर वाला पार्ट है प्रिपेयर। ये प्रिपेयर का स्ट्रक्चर में ये बताता है, ये स्ट्रक्चर को क्लीन अप करता है कि हमारे पास अगर कोई शॉर्ट चेन्स हैं या ऐसे एटम है जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के दौरान रिजॉल्व नहीं हो सके तो ये सिस्टम इसको रिजॉल्व करेगा। अगर आप एक किसी ऑप्शन के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो येलो आइकन आ जाता है और आपको डिटेल ये बता देता है। देन अगला काम ये क्या करता है, ये प्रोटीनेट करता है कि भी आपके पास के भी जितने भी हाइड्रोजन हैं उनको अकोमोडेट करता है। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हम स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे चेंजेस लेके आते हैं कि उसके अंदर ऑक्यूपेंसी जो है नए मॉलिक्यूल को अकोमोडेट करने की जो सलाहियत है वो मैक्सिमम हो जाती है। देन ये हमारे पास थेटर है। थेटर के ऊपर लेके जाएं तो बेसिकली ये आपके पास फोर्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू अगर आपने 10 दी है तो ये क्या करेगा कि 10 डिग्री तक, 10 डिग्री नहीं सॉरी कहना चाहिए इसको, वो उसका एक यूनिट होता है अपना, कि 10 की पावर तक ये क्या करेगा, इसको शॉर्ट एरिया में इसको डिस्टेंस को मूव करेगा। और इसका बफर जोन कितना है 0.25। इससे ज़्यादा अगर वो मूव करने की कोशिश करेगा तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा, उसके ऊपर एक ग्रेटर थेटर फोर्स अप्लाई होगी जो उसको फोर्स करेगी। इन शॉर्ट हमारा जो प्रोटीन है या जो हमारी मॉलिक्यूल है वो एक फिक्स एरिया में रहेगी, उसे हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं करेंगे और उसको हम बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द रेंज भी नहीं जाने देंगे। देन हमारे पास फिक्स का एटम है। ये नॉर्मली यूज़ होता है स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए। हमारी जो अभी हम प्रोटीन डॉकिंग कर रहे हैं ये दोनों प्रोटीन बड़ी हैं, मीन आपकी प्रोटीन भी बड़ी है, आपका लाइगेंड भी बड़ा है, क्योंकि दोनों प्रोटीन है। एंटीजन या एंटीबॉडी बोथ आर प्रोटीन
और दोनों एक लार्ज स्ट्रक्चर रखती हैं। जबकि जब आप स्मॉल मॉलिक्यूल लाइगेंड करते हैं, जैसे कि आप कहें कि आपने एक प्रोटीन ली और प्रोटीन को आपने लाइगेंड करवाया किसी एक एंटीबायोटिक के साथ। एंटीबायोटिक क्या है? आपकी एक स्मॉल मॉलिक्यूल प्रोटीन है। ये उनको फिक्स करने के लिए इस्तेमाल होती है। मीन एक आपके पास लाइगेंड अटैच होगा और लाइगेंड के साथ जो दूसरी फोर्सेस हैं, अगर उनमें कोई क्लैशेस हैं, उन क्लैशेस को ये ख़त्म करेगा। और आखिरी पार्ट हमारा ये एनर्जी मिनिमाइजेशन का पार्ट है कि ये आपकी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को रिलैक्स करता है कि ताकि अगर इसके स्ट्रक्चर के अंदर कोई ऐसी एम्बिग्यूटी है या कोई क्लैश है तो वो क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा और हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा? एक प्रेटी गुड स्टेट के अंदर आ जाएगा। सो ये कोई प्रेप हमारे लिए ऑटोमेटिकली सब कुछ कर देता है। तो पीछे यहाँ पे नंबरिंग चलना बंद हो गया, इसका मतलब है कि भी हमारी प्रोटीन प्रिपेयर हो गई है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जी, हमारी ये प्रोटीन प्रिपेयर हो चुकी है। अब हमने इसको लेके जाना है प्रोटीन डॉकिंग की तरफ। बट उससे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, इसको एनोटेट करेंगे। एनोटेट का क्या मकसद है? हम डिफरेंट एरिया को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा रिसेप्टर है, कौन सा लाइगेंड है, कौन सी प्रोटीन किसके साथ इंटरेक्ट करनी है। इसके लिए हम प्रोटीन में जाएंगे। प्रोटीन में हमने एनोटेट में जाना है और एनोटेट में हमने एंटीबॉडी में जाना है और एंटीबॉडी में हमने CCG देखना है। तो जब आप CCG पे क्लिक करेंगे तो ये देखें उसने इसके कलर्स चेंज कर दिए। जनरली जब आप इसको एनोटेट करते हैं तो जो हमारे जो फ्रेमवर्क डोमेन है, जैसे ये वाले हैं, इनको ये ग्रीन कलर देता है। जैसे हम कहते हैं कि फ्रेमवर्क रेजिड्यू वो तमाम ग्रीन में है। आपके जो वेरिएबल डोमेन है, हम जानते हैं कि एंटीबॉडी के अंदर एक कांस्टेंट डोमेन होता है, एक वेरिएबल डोमेन होता है। तो जो वेरिएबल डोमेन है उसको वो क्या कर रहा है? ब्लू कलर में रिप्रेजेंट कर रहा है। और डिफरेंट CDR जो रीजन है उनको डिफरेंट कलर दे रहा है। अब जो आपके पास हैवी चेन्स हैं जैसे H1 है या H2 है, इनको यहाँ पे उसने ऑरेंज कलर दिया है। और जो आपकी मेन H3 है उसको यहाँ पे वो रेड कलर में रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली जो आपके लाइट चेन के CDRs हैं उनको वो पर्पल कलर में रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बेसिकली ये वाला पार्ट आपका एंटीजन का है, रिसेप्टर का है, और ये वाला पार्ट आपका एंटीबॉडी का है और ये वाला पार्ट आपका एंटीजन का है। मीन इसके अंदर आपके कांस्टेंट डोमेन, वेरिएबल डोमेन, CDR डोमेन, सारे डोमेन इसके अंदर मौजूद है। अगर आपको इस डोमेन का नहीं पता चल रहा तो सिंपली आपने यहाँ पे SEQ पे क्लिक करना है। जब आप SEQ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो को आपको ये देखें, यहाँ पे ये शो कर रहा है 3GGDL। L का मतलब है लाइट चेन, 3GGDH, H का मतलब है हैवी चेन। तो अगर आप इसको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके देखें, ये देखें ये पर्पल कलर शो कर रहा है इस रीजन को। तो ये रीजन आपके पास एक रीजन है। सिमिलरली अगर आप इसको आगे चलें कि ये लाइट चेन रीजन है पर्पल के अंदर, ये यहाँ पे ये मुख्तलिफ लाइट रीजन आप देखें, ये आपके पास यहाँ पे हमारे पास क्या है? हैवी चेन है। अगर इस हैवी चेन को देखें तो ये ऑरेंज कलर में आपको क्या बता रहा है? ये हैवी चेन के रीजन आपको बता रहा है। और ये रेड चेन के भी आपके पास हैवी चेन के रीजन है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपके पास एंटीजन है, तो एंटीजन को उसने कोई कलर उस तरह से नहीं दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एंटीजन का पार्ट, ये पार्ट आपके पास आ जाता है। अब अपनी आसानी के लिए हम एंटीजन को एक कलर दे देते हैं। कलर देने के लिए हम यहाँ पे सिस्टम में जाते हैं। सिस्टम में जाएंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। इसको इस साइड पे फिक्स करने के लिए आप इस एरो पे क्लिक करें तो ये राइट साइड पे ये फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इसके नीचे एक गियर का आइकन है, इस पर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये शो के ऊपर होना चाहिए और यहाँ बेसिक से आप इसको एक्सटेंडेड पे कर दें। प्लस आप शो फिक्स एटम इंटरेक्शन देखना चाहते हैं या फिर आप शो शॉर्ट लेवल देखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट लेवल पे रखता हूँ। अगर आप इसको फुल देखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट लेवल इसमें से हटा सकते हैं। तो अब इसको रीड करते हैं कि इसको रीड करने का क्या तरीका है। उसी तरह R फॉर रिसेप्टर और आपके पास 3GGLD ये लाइट चेन है, ये आपके पास हैवी चेन है, ये आपके पास A फॉर एंटीजन है और S आपके पास क्या है? सॉल्वेंट।
अब सॉल्वेंट कहाँ पे आपके हैवी चेन के ऊपर है, ये देखें यहाँ पे इस जगह पे जब आप इस पर क्लिक करते हैं जो आपको शो या हाइड करता है। तो अभी हमने इसको क्या कर रखा है, हाइड कर रखा है। अगर आप एंटीजन को हाइड करेंगे तो इस एरिया पे देखिएगा ये आपकी एंटीजन हाइड हो गई है। हैवी चेन को ये आपकी देखें ग्रीन कलर के अंदर जो आपकी हैवी चेन है वो हाइड हो गई है। ये आपकी लाइट चेन क्या हो गई है, ये हाइड हो गई है। सो इस तरह से आप इनको एनोटेशन इनकी देख सकते हैं। अब हम अपने जो एंटीजन को मीन यहाँ पे देखने का है और यहाँ पे ये जो आइकन है ये शो कर रहा है कि भी आपका कलर। मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको येलो कर देता हूँ। तो मेरी कंप्लीट एंटीजन क्या हो गई है, येलो हो गई है, ताकि मुझे फ्यूचर में इसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। अब इसको एनोटेट करने के बाद अब हमने डॉकिंग में जाना है। डॉकिंग के लिए आपने कंप्यूट के बटन पे क्लिक करना है और कंप्यूट में जाने के बाद आपने यहाँ पे डॉक के ऑप्शन पे आ जाए। जब आप डॉक के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे देखें ये मल्टीपल ऑप्शंस है। यहाँ पे टेम्पलेट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कोवेलेंट डॉकिंग और आपकी प्रोटीन डॉकिंग इसके अंदर मौजूद है। या फिर आप यहाँ से आ सकते हैं कि प्रोटीन में जाके आपके पास यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन है प्रोटीन डॉकिंग। ये विंडो सेम खोलेगी, यहाँ पे वो डायरेक्ट खोल देती है। आप किसी भी वे से आए आपका रिस्पॉन्स यही बनेगा। अब इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। ये पहला पार्ट आपका क्या है, रिसेप्टर का है, दूसरा पार्ट आपका लाइगेंड का है और ये तीसरा पार्ट आपका स्कोरिंग का है। हम जो यूज़ कर रहे हैं, हम ये जो आपकी प्रोटीन है, ये वाली प्रोटीन है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं और ये कहाँ पे है, MOE पे। अभी जो चीज़ मौजूद है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट का ऑप्शन है, बट हमने इंपोर्ट नहीं करना। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम इसको रिसेप्टर कि आपका रिसेप्टर कौन सा है, रिसेप्टर एटम कौन सा देना चाहते हैं। आज के इस केस में जो हम रिसेप्टर एटम ले रहे हैं वो हमारा एंटीजन है। तो सिंपली मैं यहाँ से इस बटन पर रिसेप्टर एटम पर क्लिक करता हूँ और यहाँ ड्रैग डाउन में मल्टीपल ऑप्शन है, यहाँ से मैं एंटीजन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और एंटीजन के क्या मैं ऑल आइटम देना चाहता हूँ या इनमें से कुछ आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट अभी हम इसको ऑल आइटम पे रखेंगे। PH4 होता है फार्माकोर फॉर्मिंग, ये एक अलग मॉड्यूल है। इसके ट्यूटोरियल भी हमारे इस चैनल पे मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। देन हमारे पास लाइगेंड है, लाइगेंड भी हम इसी का यूज़ करेंगे जो यहाँ पे मौजूद है। बट जो लाइगेंड है हमारा, वो हमारा रिसेप्टर एटम कंप्लीट नहीं है, बल्कि हमारी क्या है, एंटीबॉडी है। तो यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटीबॉडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आगे चीज़ है लाइगेंड साइट, कि लाइगेंड की कौन सी साइट मैं करना चाहता हूँ। मैं लाइगेंड का यहाँ पे देख लेता हूँ FP रीजन। FP रीजन होता है फ्रैगमेंट वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन वो रीजन होता है जो डिफरेंट एंटीबॉडीज़ में डिफरेंट होता है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए, रिसेप्टर मेरा क्या है, एंटीजन, और लाइगेंड मेरा क्या है, एंटीबॉडी। और रिसेप्टर के मैंने तमाम आइटम यूज़ किए हैं एंटीजन के, जबकि एंटीबॉडी के मैंने तमाम आइटम नहीं यूज़ किए, मैंने यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल रीजन सिलेक्ट किया है। आप अगर चाहें तो तमाम आइटम भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट विल टेक मोर टाइम और आपका ये ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो डेमो के लिए भी हम यहाँ पे वेरिएबल रीजन यूज़ कर रहे हैं। अब हमारी इस डॉकिंग के अंदर कुछ ऑप्शन वो और दे रहा है कि कुछ पैच एनालिसिस अगर आप करना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर लें। लेट्स सपोज मैं इस पर टिक कर देता हूँ, यूज़ हाइड्रोफोबिक पैच पोटेंशियल। वो खुद हाइड्रोफोबिक पैच डिटरमाइन करेगा और उनको यूज़ करेगा। अगर आप इस पर थोड़ी देर कर्सर रखेंगे तो मज़ीद डिटेल भी आ जाएगी। इसी तरह रिस्ट्रेन लाइगेंड साइट टू CDR, कि भी मैं ये चाहता हूँ कि जो लाइगेंड साइट हो वो कहाँ से निकालो, CDR से निकालो, और इसको मैं यहाँ से इसको इस पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, इनको सिलेक्ट करेगा। नाउ लास्ट पार्ट हमारा है रिफाइनमेंट का। ये रिजिड बॉडी हम रखते हैं इसको, ये जो रिफाइनमेंट है। और यहाँ पे पोजेज में ये बता रहा है प्री प्लेसमेंट कितनी है 10,000, प्लेसमेंट कितनी है 1000 एंड रिफाइनमेंट कितनी है 100। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इस सेटिंग के अंदर और इस मॉलिक्यूल के अंदर जब मैं रन करता हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया कि प्रोटीन्स बड़ी हैं तो ये ज़्यादा टाइम लेगा। मेरे सिस्टम पे ये तकरीबन 1.5 घंटा लेता है इसको कंप्लीट करने के लिए। आपके सिस्टम में अगर स्पीड इसकी अच्छी है तो ये उससे भी कम टाइम ले सकता है।
तो यहाँ पे आउटपुट फाइल है, मैं इसका पाथ चेंज करता हूँ। इसका पाथ मैं डेस्कटॉप पे सेव कर के अंदर मेरा फोल्डर प्रोटीन डॉकिंग का, और इसको मैं नाम दे देता हूँ पीपी डॉकिंग, और मैं यहाँ पे इसको पीपी डॉकिंग रख के इसको सेव कर देता हूँ। तो आप अगर यहाँ पे इसका पाथ सेव करना चाहें कर लें, अगर नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी ओरिजिनल डायरेक्टरी है उसके अंदर ही इसको ओवरराइट करके सेव कर देगा। इसके बाद हमने इसको रन के बटन पे क्लिक करना है। वो कह रहा है द आइटम सिलेक्टेड विल बी इग्नोर कंटिन्यू, यस कंटिन्यू कर दे। तो इसके बाद अब देखें ये हमारी कुछ सेकंड्स में ये डॉकिंग शुरू हो जाएगी। ये डेटाबेस व्यूअर पॉप आउट हो गया, बट अभी ये एम्प्टी है। जैसे जैसे डॉकिंग हमारी चलेगी ये आगे इसको चलता रहेगा। ये डॉकिंग हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो देखें यहाँ पे ये पीछे नंबरिंग स्टार्ट हो गई है। इसको मिनिमाइज़ कर दें, इसको भी मिनिमाइज़ कर दें, तो ये यहाँ पे नंबरिंग चल रही है। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लेगा। आपके डेमो के लिए मैंने पहले से इसको करके रखा है, तो हम उसको क्विकली वहाँ पे आते हैं और इसको इंपोर्ट करके आगे लेके चलते हैं। जब आपकी डॉकिंग कंप्लीट होगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये विंडो पॉप अप हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये विंडो शो नहीं हो रही या जैसे मैंने इसको सेव करके रखा हुआ है तो सिंपली आपने ये करना है, इसको क्लोज करना है यहाँ से और फाइल में जाके ओपन, और जहाँ पे आपका ये सेव हुआ है डेस्कटॉप पे लेट्स सपोज है प्रोटीन डॉकिंग, और यहाँ पे मेरी ppdocking.pdb जहाँ मैंने सेव की थी इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये विजिबल हो जाएगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये गायब भी हो जाता है आप इसको दोबारा ओपन कर सकते हैं। अब मैं ज़रा इसको लॉन्च कर लेता हूँ, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसके अंदर देखें जो पहला है वो आपका मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि ये आपका लाइगेंड है, और दूसरा आपका क्या है, आपका ये रिसेप्टर है। अगर आप इसको बड़ा करेंगे यहाँ पे तो ये आपको ये नज़र भी आ जाएगा। ये देखें ये आपका लाइगेंड है और ये आपका रिसेप्टर है, और ये आपका डॉकिंग स्कोर है। डॉकिंग स्कोर नेगेटिव में जितना अच्छा होगा, एस क्या है, डॉकिंग स्कोर है। ये नेगेटिव में जितना ज़्यादा होगा ये स्कोर उतना अच्छा है। और RMSD वैल्यू है। RMSD का मतलब है इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। इसकी वैल्यू जितनी कम होगी वो उतनी अच्छी है। इसका मतलब है 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग का फासला है लाइगेंड और प्रोटीन के दरमियान, जबकि इस केस में अप्रॉक्सीमेटली 1.8 आर्मस्ट्रॉन्ग का फासला है। ये फिर उसकी रिफाइनमेंट है। देन बाकी और चीज़ें हैं। अगर आप इनको एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमने MOE के एक और ट्यूटोरियल में अपनी इस चैनल के ऊपर वीडियो बना के प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के नाम से एक वीडियो मौजूद है, जहाँ पे इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके रिफाइन करके एक प्रॉपर ग्राफ 3D ग्राफ और स्ट्रक्चर बनाने की डेमो हमने दी हुई है। आज का हमारा टारगेट मेनली प्रोटीन डॉकिंग के हैं, तो हम मेनली इसके ऊपर फोकस करेंगे। ये हमारे पास इसके रिजल्ट्स आ गए। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और यहाँ से इसको छोटा कर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि फ़ाइल में जाना। ये देखें ये तकरीबन मैंने इसको 100 पोजेस पे रखा था, तो ये 100 पोजेस सारे आ गए। अब आपने फ़ाइल में जाना है और फाइल में हमने ब्राउज़ में आना। जब ब्राउज़ में आएंगे तो ये विंडो ओपन होगी। अब इस केस में यहाँ पे सब्जेक्ट में आपका मोल होना चाहिए। मोल का मतलब है मॉलिक्यूल या आपका लाइगेंड। 2D स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे आपको मल्टीपल कुछ थोड़ा सा मैस सा नज़र आ रहा है। अब हम इस मैस को, बेसिकली ये इसके एटम है मगर इसकी विजिबिलिटी है, इस मैस को ज़रा हम हल्का करते हैं। इसके लिए आपने एटम पे जाना है और एटम में आपने लेबल के अंदर ये क्रॉस जो लगा हुआ है इस पर क्लिक कर देना। तो देखें जी ये हो गया। अगर आपका इधर से ना हो तो आप इस वाले क्रॉस को क्लिक करेंगे तो आपका डेफिनेटली ये मैस जो है ना वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा मेन फ्रेमवर्क है जो हमारी लाइगेंड और प्रोटीन का है। इसके अंदर मैं एक और चेंज करता हूँ। यहाँ पे रिबन है और रिबन को मैं यहाँ पे ओरेकल यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे ऊपर मेरे पास एक इसका एक स्ट्रक्चर शो हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे नन लिखा हुआ है, यहाँ पे नन पे मैं इसको एस शो करता हूँ। ये मेरे पास डॉकिंग स्कोर आ गया, ये -93। ये डॉकिंग स्कोर यहाँ पे भी शो हो रहा है हमारा, ये आपके पास शो हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये डिफरेंट इसके क्या हैं। मैं साथ में डेटाबेस व्यूअर भी ओपन कर लेता हूँ।
इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये हमें नज़र आए। वेल अभी इसके पास देखें, ये हमारे पास जो है ये वाला ब्लू हुआ है, इसका मतलब है ये सिलेक्ट हुआ है। अब यहाँ से इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो देखें ये यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा एंड सो ऑन, ये इसको क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। ये आपको डिफरेंट कन्फर्मेशन इसके दिखा रहा है। या सिंपली आप यहाँ पे एक प्ले का बटन है, आप इसको क्लिक कर दें तो ये खुद ब खुद हर 1-2 सेकंड के बाद देखें ये मूव करता जाएगा। और ये जो मूव कर रहा है आपका, ये डिफरेंट आपको ये देखें कन्फिग्रेशन दिखा रहा है और ये डिफरेंट एंगल आपको शो करवा रहा है। ये आप इसको व्यू कर सकते हैं और जो आपका बेस्ट कन्फर्मेशन हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब मैं अगेन डेटाबेस व्यूअर में आता हूँ। अब मैं एपिटोप एनालिसिस करना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन सा एपिटोप इसके अंदर इन्वॉल्व है। मैं यहाँ पर कंप्यूट में जाता हूँ। कंप्यूट में है PLIF, प्रोटीन लाइगेंड इंटरेक्शन फ्रेगमेंट्स, और इसके अंदर लास्ट ऑप्शन है एपिटोप का। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे अटैच हुआ आ रहा है। मैं इसको यहाँ से डीअटैच कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ से इसके रिज़ल्ट के रिस्पॉन्स देख सकूँ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हम इसको देख सकें। यहाँ पे देखें जो स्कोर चूज़ किया हुआ है वो हमने S चूज़ किया हुआ है और ये यहाँ पे क्लस्टर्स आ रहे हैं, डिफरेंट किस्म के क्लस्टर्स आ रहे हैं कि क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4 एंड क्लस्टर 5। अब काउंट क्या है? काउंट ये है कि भी इसके अंदर 11 है, इसके अंदर 41 है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 1 है और इसके अंदर 1 है। कहने का ये मतलब है कि 11 जो कन्फर्मेशन है उनके अंदर ये शो हो रहा है, ये 41 कन्फर्मेशन में शो हो रहा है, ये 4 कन्फर्मेशन में शो हो रहा है। और जो अमाइनो एसिड पैचेस हैं, आपकी जो रेजिड्यू लिस्ट है वो यहाँ पे आपको दी हुई है कि ये देखें ये वैलिन 18 है और सो ऑन, बाकी के भी मॉलिक्यूल पाथ के साथ दिए हुए हैं। ये पैच है। अब इस पैच के साथ आपने यहाँ पे क्लिक करना है एनोटेट पे। देखें ये आप गौर कीजिएगा, जब आप इस एरिया पे गौर करें, जब एनोटेट पे क्लिक करेंगे इसका कलर क्या हो जाता है, ये ग्रीन हो जाता है। प्लस इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है शो पोजेस, कि वो हमें पोज दिखाए। जब पोज पे क्लिक करेंगे तो पीछे आपके पास ग्रे में ये लाइन शो हो रही है। तो साथ ही मैं इसको कैलकुलेट के बटन पे इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये कैलकुलेट हमारे पास ये कैलकुलेट कर रहा है इसका। अब देखें ये यहाँ से आपके पास वो एनोटेशन गायब हो गया, तो आपने सिंपली करना है, इस पर क्लिक करना है तो ये आपको दोबारा से इसकी एनोटेशन वो शो कर देगा। इसको हम शो पोज कर लेते हैं इसके। ये पोजेज उसने शो करवा दिए हैं सारे। आई थिंक मैंने मल्टीपल टाइम इसको कर दिया तो ये जस्ट एरर दे रहा है, नो नीड टू वरी। जी मल्टीपल क्लिक्स की वजह से वो ओवरलोड हो गया था। नाउ इट्स बैक। वेल ये पोजेज शो हो गए। अब आपने इसको मिनिमाइज़ कर देना है और इसको भी मिनिमाइज़ कर देना है और यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ शो हो रही है। यहाँ पे आप देखिएगा आपके पास यहाँ पे ये पोज 1 आ रहा है, ये रिसेप्टर है, ये पोज 1 आ रहा है। आप इस पोज 1 पे क्लिक करें तो वो आपको डिफरेंट किस्म का, ये अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी प्रोटीन क्या हो गई है, गायब हो गई है। जब आपकी अनग्रुप पे प्रोटीन गायब होती है तो आपके पास ये सिर्फ लाइगेंड का वो वाला पार्ट दिखा रहा है जो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और इसके अंदर जो येलो आइकन है, येलो आइकन ये बता रहे हैं कि ये आपके क्या हैं, एपिटोप्स हैं। सो बेसिकली अनग्रुप करेंगे, अनग्रुप में ये पार्ट आपका एंटीबॉडी है, ग्रीन आपकी एंटीजन है और येलो आपकी एपिटोप है। ये हमारे पास पोज 1 है। इसी तरह अगर आप इसको यहाँ से इस के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखें ये पोज चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लस्टर 3 सिलेक्ट किया है तो ऊपर पोज चेंज हो गया। मैं इसको पोज 3 पे क्लिक करता हूँ, अनग्रुप करता हूँ। अनग्रुप का मतलब है मुझे बाकी चीज़ें शो नहीं करेगा, सिर्फ ये पोज 3 अब शो कर रहा है। तो ये पोज 3 के रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट मैं इसको चेंज करता हूँ पोज 4 पे। तो आप देखें ये पोज 4 में सिंगल
स्ट्रक्चर है जो मेरे पास शो हो रहा है एंटीबॉडी का जो इंटरेक्ट कर रहा है और यहाँ पे एपिटोप्स डिफरेंट है। तो आप इस तरह से एपिटोप और एंटीजन को इंटरेक्शन चेक कर सकते हैं। और इन इमेजेस को अगर आप सेव करना चाहें तो यहाँ पे आप जाके कॉपी इमेज या सेव इमेज में जाके आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक करके दिखा देता हूँ। सेव इमेज, मैं डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है प्रोटीन डॉकिंग का और ये मैं कहता हूँ क्लस्टर 4 और मैं इसको PNG फॉर्मेट में सेव कर लेता हूँ। पिक्चर है और मैं ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरी ये पिक्चर सेव हो गई है। ये देखें ये पिक्चर मेरी यहाँ पे सेव हो गई है। इसको ओपन करेंगे तो ये पिक्चर की फॉर्मेट में आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो भी पिक्चर्स जिस एंगल पे जो भी आप चीज़ इंफॉर्मेशन देखना चाहें वो आप देख सकते हैं। नाउ कंक्लूडिंग, जो आपके लिए काम की चीज़ है वो ये इमेजेस हैं जो आप इनको डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। आप इनको डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं, आप इनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये आपके पास डेटाबेस है जिसके अंदर S वैल्यू और MST वैल्यू है। आप इसका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कर सकते हैं और प्लस आपके पास ये एपिटोपिक इन्फॉर्मेशन है, ये अपने मैन्युस्क्रिप्ट में थीसिस के अंदर आप राइट अप कर सकते हैं। अगेन मैंने बताया डिस्टेंस जितना कम हो आपका इंटरेक्शन उतना अच्छा होगा और आपकी S की वैल्यू नेगेटिव में जितनी ज़्यादा होगी वो चीज़ उतनी अच्छी होगी। तो ये आज के ट्यूटोरियल के अंदर हमने बात की प्रोटीन डॉकिंग की। हमने देखा कि भी ऑलरेडी एक प्रोटीन है और उसके साथ लाइगेंड अटैच्ड है, बट कुछ लोगों का ये कंसर्न होगा कि भी अगर हमारे पास हम प्रोटीन अलग से लें एक या एंटीबॉडी अलग से लें और एंटीजन अलग से लें, उसको हम कैसे देखेंगे। तो अगले हिस्से में मैं आपको क्विकली वो डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा कि भी हमने इसको कैसे करना है। मैं इनको क्लोज़ कर देता हूँ आसानी के लिए, यहाँ से भी इसको क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ से मैं क्लोज़ एवरीथिंग कर देता हूँ। तो एवरीथिंग इज़ क्लीन नाउ। अब मैंने एक प्रोटीन डाउनलोड करके रखी हुई है। लेट्स सपोज मैं ओपन करता हूँ डेस्कटॉप पे और मेरे पास प्रोटीन डॉकिंग के अंदर ये एक प्रोटीन है protein.pdb। इसको मैं ओपन करता हूँ। ये एक रैंडम प्रोटीन है और एक और प्रोटीन मैंने ली हुई है। ओपन करता हूँ डेस्कटॉप पे, ये मेरी प्रोटीन डॉकिंग इंटरलुकिन 2 की प्रोटीन है। इसको भी ओपन कर लेता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे, इसको साइट व्यू करें, सेंटर करें, तो देखें ये दोनों प्रोटीन्स मेरी यहाँ पे आ गई है। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, उसी तरह से क्विक प्रेप में जाना और क्विक प्रेप में फिक्स के ऑप्शन को हटा के मैंने ओके कर देना। तो मेरी ये दोनों प्रोटीन्स क्या होंगी, प्रिपरेशन हो जाएंगी उसी बेस पे जो मैंने आपको बताया। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी 2 प्रोटीन्स लेके उनका प्रोटीन इंटरेक्शन चेक करवा सकते हैं। हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले हमने इसको एनोटेट करना है। प्रोटीन एनोटेट एंटीबॉडी एंड CCG एनोटेशन भी हो गई। एनोटेशन के बाद अब हमने यहाँ पे इसको IM47 हमारी एंटीजन है, इस एंटीजन को हम येलो कलर दे देते हैं आसानी के लिए। नाउ हम प्रोटीन में जाते हैं और प्रोटीन डॉक पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हमने रिसेप्टर पे एंटीजन देनी है। एंटीजन का नाम नहीं लिखा हुआ बट हमारा जो नाम है IM47 ये हमारी एंटीजन है, तो हम यहाँ पे IM47 पे क्लिक कर देते हैं। ये बेसिकली हमारी एंटीजन है। रिसेप्टर की जगह हम यहाँ पे एंटीबॉडी देते हैं और एंटीबॉडी में हम इसको FAB फ्रैगमेंट के साथ इसके या FP फ्रैगमेंट के साथ, या अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कौन से एटम है तो सिंपली आप ऑल एटम पे क्लिक कर दें। मैं FP फ्रैगमेंट कर देता हूँ और हाइड्रोफोबिक पे क्लिक कर देता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ। पोजेस बाय डिफ़ॉल्ट रख लेता हूँ और इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट करके रन के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। वो कह रहा है कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको ओवरराइट कर दूँ। मैं कह रहा हूँ यस ओवरराइट कर दें। तो साथ ही हमारी ये देखें डेटाबेस व्यूअर आ गया और अभी कुछ ही सेकंड्स में हमारी यहाँ पे डॉकिंग शुरू हो जाएगी। ये देखें जी यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट हो गया, इसका मतलब है हमारी डॉकिंग शुरू हो गई। आप इसको मिनिमाइज़ कर दें, इसको भी मिनिमाइज़ कर लें। डिपेंडिंग अपॉन योर लैपटॉप स्पीड 1.5 से 2 घंटा या 1 घंटे में ये डॉकिंग कंप्लीट होगी और आप फिर अपने रिज़ल्ट
वैसे ही एनालाइज कर सकते हैं जैसे अभी हमने वीडियो में डिस्क्राइब किया। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।